हर आकाश गंगा में अरबों सूर्य और न मालूम कितनी दुनियाएं होंगी। यही वो ब्रह्मांड है जिसके ओर छोर का कोई पता नहीं। बेशक ये इज्जत वाला कुरान है, हर इल्म मौजूद है इसमें, हर रात से पर्दा उठाता है ये। इंसान ने आलम माना को छोड़ दिया जिससे उसका ताल्लुक था, और आलम मादी से जोड़ दे जहां आज वो अजनबी है। We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at अल्लाह ने इस कायनात को कितना वसी और अजीम बनाया है, और ये कायनात कितनी दूर तक फैली हुई है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हम इंसान कोई स्पेस क्राफ्ट को बनाएं जो स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस में सफ़र करे, तो हमें अपने मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए 1 लाख साल दरकार होंगे। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि करीब दिखाई देने वाली चीज़ें जब इतने दूर हैं तो ये यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। आज साइंसदान और स्पेस एजेंसीज लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर खला को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन उन स्पेस क्राफ्ट के होने के बावजूद हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन अगर ये कहा जाए कि यही लाखों करोड़ों साल का फासला चंद लम्हों या चंद मिनटों में ही हो सकता है, तो ये बात इम्पॉसिबल सी लगती है। लेकिन कई साइंटिस्ट इस सफ़र को मुमकिन साबित कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक हमारे इस स्पेस में कई शॉर्टकट रास्ते मौजूद हैं जिनसे लाखों लाइट ईयर का फासला चंद लम्हों में तय हो जाएगा। उन रास्तों को वार्म होल्स कहते हैं। साल 1915 में आइंस्टाइन ने अपने नज़रिए में ये कहा था कि स्पेस और टाइम में 2 मकाम को वार्म होल आपस में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कायनात बेंड हो जाती है। लेकिन वार्म होल्स की मौजूदगी अभी तक के लिए सिर्फ थ्योरेटिकली प्रूव की गई है। माना जाता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए कायनात में वार्म होल्स को खोला जा सकता है। इन वार्म होल्स को रूहानियत की तारीख में एक सूफी ने खोला और सैकड़ों लाइट ईयर दूर दूसरे सैयारे तक जा पहुँचे थे। यह काम उन्होंने अपने रूहानी इल्म से किया था। उस मशहूर सूफी का नाम शेख अकबर इब्नुल अरबी था। शेख मुहिउद्दीन इब्नुल अरबी अल अंदलसी इस्लाम के उस अजीम शख्सियत का नाम है जो 12वीं सदी के आला पाए के फ़लसफ़ी, मुफक्किर, आलिम, सूफ़ी और दानश्वर थे। आपने अपनी ज़िंदगी में 500 से भी ज़्यादा किताबें लिखी थीं, जिनमें आपने तसव्वुफ़ और कुरान के पोशीदा राज़ों से पर्दा उठाया था, और ऐसे ऐसे इसरार खोले हैं कि पढ़ने वाला दंग रह जाता है। उन किताबों में सबसे मशहूर फतवातुल मक्किया है, जिसमें कुल 560 चैप्टर और 4000 से ज़्यादा पन्ने हैं। कहते हैं कि इब्नुल अरबी तसव्वुफ़ की इंतहा तक जा पहुँचे थे और इस कायनात के पेचीदा और पुरस्रार राज़ों को जान गए थे। इब्नुल अरबी ने रूहानी उलूम के ज़रिए ऐसी दुनिया में पहुँचने का दावा किया है कि जहाँ दूसरे मखलूक रहा करते थे जो बहुत ही खूबसूरत थे। इब्न अरबी कहते हैं कि वो दुनिया बहुत खुशबूदार थी और वहाँ की ज़मीन नूर की तरह चमकती थी। इस दुनिया का एक दिन हमारी दुनिया के कई सालों के बराबर है। वहाँ रहने वाले मखलूक इतने तेज़ चलते हैं कि इंसान उन्हें अपनी आम आंखों से देख नहीं सकता। फिर उन्होंने एक ऐसी दुनिया की सैर की जो ज़ाफ़रान का बना हुआ था, और यहाँ रहने वाले मखलूक का रंग चांदी जैसा था। उस दुनिया के एक अजीब व गरीब बात यह थी कि वहाँ नेमतों की कसरत और फलों और मेवों की इतनी फरावानी थी कि वहाँ की ज़मीन पर मौजूद किसी भी दरख्त से फल तोड़ने पर चंद ही लम्हों में उस दरख्त पर दोबारा फल निकल आता। वहाँ की मखलूक पौधों की तरह ज़मीन से निकलते थे, गोया उन लोगों में इंसानों की तरह अफजाइश नस्ल का तरीका नहीं था। उस दुनिया में सोने और हीरे जवाहरात की कसरत थी, और ऐसे ऐसे बेशकीमत धात थे जिसे इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा। वहाँ के लोग बहुत ही नेक और मिलनसार थे। न वो लोग पानी में डूबते थे और ना ही आग उन्हें जला सकती थी। इब्न अरबी ने अपने इस सफ़र को तय अल मकानी का नाम दिया है। ज़ाहिर है कि इब्न अरबी का ये सफ़र
टेलीपोर्टेशन था और शायद उन्होंने कायनात में किसी वार्म होल का रास्ता खोल दिया था जहाँ से वो उस दुनिया में पहुँच गए थे। इब्ने अरबी ने टाइम और स्पेस से मावरा होकर टेलीपोर्टेशन के इस सफ़र को आइंस्टाइन से 800 साल पहले ही साबित कर दिया था और बिलाशुबा वो मखलूक एलियंस थे जिन्होंने इब्ने अरबी से मुलाकात की थी। इब्ने अरबी ने उस दुनिया को मरी कहा है और लिखा है कि मैंने उस सैयारे पर एक निशान छोड़ा है जिसे मुस्तकबिल में लोग देखेंगे तो वो जान लेंगे कि मेरा ये सफ़र हकीकी था। अक्टूबर साल 2021 में नासा की तरफ से भेजी गई एक खलाई मिशन में मार्स प्लैनेट की तस्वीरें ली गई थीं तो उसकी सतह पर एक निशान कैप्चर किया गया था जो दरअसल अरबी लफ्ज़ सलाम है। एक तुर्की मुसन्निफ कैफर ने सबसे पहले अपनी किताब वैली ऑफ प्रॉफिट में यह इंकशाफ किया है कि मार्स पर बना वो सिंबल वही निशान है जिसका जिक्र इब्ने अरबी ने अपनी किताब में किया था। मार्स पर मौजूद इस निशान को गूगल अर्थ पर भी साफ साफ देखा जा सकता है। दरअसल मार्स पुराने ज़माने से ही सुर्ख सैयारे के नाम से मशहूर है क्योंकि उसकी सतह सुर्खी या ज़फ़रानी है, जैसा कि इब्ने अरबी ने उस दुनिया के मुताल्लिक़ भी लिखा था। आज अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ मार्स पर कई मिशन भेज चुके हैं। साल 2012 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जॉन ब्रेडनबर्ग ने यह थ्योरी पेश किया था कि करोड़ों साल पहले मरीख पर कोई खलाई मखलूक रहा करती थी और उन लोगों के दरमियान कोई एटमी वार हुई थी जिसकी वजह से वो लोग हलाक हो गए और मरीख पर हमेशा के लिए ज़िंदगी का ख़त्मा हो गया। यानी मुमकिन है कि इब्ने अरबी ने रूहानी उलूम का इस्तेमाल किया था और स्पेस और टाइम से आज़ाद होकर वक्त में पीछे चले गए थे। उन्होंने मरीख पर उन मखलूक़ात से मुलाकात की और उस निशान को देखा था। टाइम ट्रैवल का यह तस्वर कोई जिन परी की कहानी नहीं है बल्कि ये मॉडर्न साइंस का सबसे दिलचस्प टॉपिक है जिस पर आज साइंसदान और एस्ट्रोनॉट की तहकीक कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर अगर हकीकत में अमल किया जाए और इंसान लाइट की रफ्तार वाली कोई स्पेसशिप बना ले तो वक्त में सफ़र बिल्कुल पॉसिबल है। टाइम ट्रैवल का जिक्र कुरान मजीद में भी असहाबे कहफ और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़े के ज़िमन में बयान हुआ है, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर आसिफ बिन बरखिया ने जब सैकड़ों किलोमीटर दूर यमन से मलका बिल्कीस का तख्त यरूशलेम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पलक झपकते ही ला कर रख दिया था तो ये भी वार्म होल्स की उन रास्तों का ही कमाल था जिसका इल्म अल्लाह ने आसिफ बरखिया को दिया था और उन्हें वक्त की रफ्तार पर मुकम्मल काबू रखने की सलाहियत अता फरमाई थी। इस इल्म को रूहानी इल्म का नाम दिया जाए या जदीद साइंस में टाइम ट्रैवल कहा जाए। ये वही टाइम मकामी का सफ़र था जिसे शेख अकबर इब्ने अरबी ने मरीख पर किया था। बिलाशुबा जैसे जैसे जदीद साइंस इस कायनात की मज़ीद राज़ों से पर्दा उठा रही है, दीन इस्लाम की हक़ानियत मज़ीद वाज़ेह होती जा रही है क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कायनात पर गौर करने वालों के लिए हिदायत का रास्ता खोल दिया है। आज यूरोप और अमेरिका इब्ने अरबी, इब्ने रुश्द, इब्ने सीना, गज़ाली और फराबी की किताबों पर तहकीक करके साइंस के ना सुलझने वाले सवालात का जवाब तलाश कर रही हैं क्योंकि इन फ़लसफ़ियों और सूफ़ियों ने हज़ारों साल पहले अपनी तसनीफ़ में उन साइंटिफिक थ्योरीज़ और फैक्ट्स को रूहानी तजुर्बे से साबित किया है जिसे मॉडर्न साइंस को साबित करने में शायद 1 सदी का अरसा और लग जाए। उन सूफियों के रूहानी तजुर्बे और आलम वजद की बातें जदीद साइंस की 1000 साला इल्म की इंतहा है।